सभी को मेरा प्रणाम। मैं उद्धव देशमुख डॉक्टर ऑफ फ्यूचर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है उसकी वजह से जो स्टूडेंट को लाभ हुआ है, जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस टू बीएससी नर्सिंग तक जो मेरे फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और जो वीडियो पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स, इसके हिसाब से कम 500 स्टूडेंट को लाभ हुआ है। तो ऐसे ही लाभ ज़्यादातर ज़्यादा स्टूडेंट को होना, इसलिए ये वीडियो बनाया है। अभी जो आयुष कोर्स का टर्निंग पॉइंट है और ये 2020 में जिन्होंने नीट परीक्षा दी थी उनके लिए एक टर्न पॉइंट है, उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आगे भी हम आपके लिए बनाते जाएंगे। अगले साल के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है और जो स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन लगने वाली है, जो स्टूडेंट नए हैं 2021 को परीक्षा देने वाले उनके लिए, जो एम्स को लगे वाले स्टूडेंट या दूसरे जो भी अनुभवी स्टूडेंट है, उनकी हम आपके लिए मुलाकात, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए देते जाएंगे बाद में, अगर ये एडमिशन प्रक्रिया के बाद। तो ये वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्या बताने वाले हैं और ये आयुष कोर्स का इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ये आप सुन लीजिए। ये वीडियो में हम जो अभी आयुष कोर्स का इंस्टीट्यूट राउंड होने वाला है, अभी तक आपने देखे वाले ऑनलाइन राउंड आयुष कोर्स के, जैसे एमबीबीएस बीडीएस के पहले हुए थे स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूट राउंड, वैसे अभी आयुष कोर्स का स्पॉट राउंड और इंस्टीट्यूट राउंड होने वाला है। उसके लिए स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूट कोटा का राउंड जो ऑफलाइन होने वाला है। तो अप्लाई कैसा करना है, उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिटेलिंग्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म कैसा भर के देना है, कौन सा फॉर्म है उसके बारे में, और कब डेट किस उसके क्या है, फर्स्ट राउंड को क्या चांस है, सेकंड राउंड, उसमें 2 राउंड होने वाले, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड राउंड में कैसा चांस है, किनको मिल सकता है कॉलेज, और बीएमएस का चांस, गवर्नमेंट बीएमएस, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट के बहुत सारी चांस है। तो इसके लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर दीजिए। और जो भी डिटेल है हमारे वीडियो में, हम वीडियो बना के भी डाल रहे हैं नोटिस के, और आगे डिटेल्स आपको। आयुष कोर्स के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है, ये बीएमएस का एलिजिबल है, बीएचएमएस कोर्स होम्योपैथिक कोर्स का एलिजिबल क्राइटेरिया है, और ये बीयूएमएस यूनानी कोर्स जो है उसका क्राइटेरिया है, और ये बीपीटी, बीओटीएच, बीएएसएल, बीपी ऑर्थो का क्राइटेरिया है एलिजिबल का, और एलिजिबल बीएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया है, और जो नीट का एलिजिबल क्राइटेरिया है कास्ट के हिसाब से, और पीडब्ल्यूडी जो अपंग कोटा उसके हिसाब से, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस कोर्स के लिए जो है वो क्राइटेरिया, और बीएससी नर्सिंग और बीपीटीएच, बीओटीएच के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए खाली जो बोर्ड के मार्क का एलिजिबल क्राइटेरिया है। ये जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप स्पॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी सेल का फॉर्मेट है, जो स्पॉट के लिए आप इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके ऑफलाइन जो अप्लाई करने का है जो स्टूडेंट को, वो ये फॉर्मेट भर के, ये फॉर्मेट में आपकी डॉक्यूमेंट के झेरॉक्स, ये डॉक्यूमेंट झेरॉक्स क्या लगने वाले, इस पे पूरा डॉक्यूमेंट झेरॉक्स लिखे वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट झेरॉक्स के साथ और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अप्लाई करना है, डिटेल आपका देखिए। और ये कॉलेज लेवल पे जो मैं अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसकी डेट वगैरह उसके साथ ये फॉर्म अप्लाई करना है, ये फॉर्म है उसका, ये आप देख ले बाद में देखे। सीईटी सेल की जो नोटिस आए वाले और इन्फॉर्मेशन आए वाली उसके वीडियो, तो आपको उसके डिटेलिंग्स मैं बता देता हूँ। पहले एलिजिबल कौन स्टूडेंट है, और उसके बाद वो जो अप्लाई करने का है इंस्टीट्यूट लेवल के उसके बारे में, और उसके बाद आपको उसके डेट्स,
आपको डिटेल बता देता हूँ। एलिजिबल कौन स्टूडेंट है, पहले आपको जो आयुष कोर्स है, तो आयुष कोर्स में जो बीएमएस के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो बीएमएस कोर्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और सभी कोर्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, ये पॉइंट कॉमन है सबके लिए। जो बीएमएस बीएचएमएस सब कोर्स के लिए अभी तक जिसके सामने नॉट चॉइस या कोई आपको अभी आयुष कोर्स का कोई कॉलेज मिला नहीं है, वो सभी स्टूडेंट सभी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट लेवल के लिए अप्लाई कैसा करना है, उसका फॉर्मेट आप वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे, वो फॉर्मेट लेके आपको अप्लाई करना है, उसका हम डिटेल बता देंगे। अभी एलिजिबल कौन है अप्लाई के लिए वो बता रहे। तो बीएमएस के लिए एलिजिबल कौन है, जो प्राइवेट बीएमएस को लगे वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड को जा सकते हैं, और जो एडेड को लगे वाले हैं गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं। मगर गवर्नमेंट जो बीएमएस कॉलेज को लगे वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट बीएमएस को अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जो स्टूडेंट प्राइवेट को लगे वाले वो प्राइवेट को अप्लाई नहीं कर सकते, और जो एडेड को लगे वाले वो एडेड को अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो प्राइवेट को लगे वाले गवर्नमेंट एडेड को कर सकते, एडेड को लगे वाले गवर्नमेंट को कर सकते। ये बीएमएस के बारे में। वैसा ही का क्राइटेरिया बीएचएमएस के बारे में, जो बीएचएमएस को लगे वाले वो बीएचएमएस को नहीं अप्लाई कर सकते। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी को लगे वाले बीएचएमएस को अप्लाई कर सकते, और जो नहीं लगे वाले वो अप्लाई कर सकते। उसके हिसाब से बीयूएमएस का भी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से बीएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया है। यही क्राइटेरिया सबके लिए। वो जो अप्लाई करने का है वो कोर्स आपको नहीं लगना चाहिए राउंड में। जो ऑनलाइन राउंड हुआ उसमें आपको वो कोर्स नहीं मिला है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर के कोर्स के लिए कर सकते, उसके नीचे के कोर्स के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको बीएचएमएस मिला है तो बीएससी नर्सिंग को नहीं कर सकते, आपको बीएमएस मिला है तो आप बीएचएमएस को नहीं कर सकते, ऊपर के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते। इस अप्लाई कैसा करना है ये आपको बता देता हूँ। अभी अप्लाई ये फॉर्म है अप्लाई के लिए। अभी इसका डिटेलिंग्स मैं वीडियो दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उसका पीडीएफ लिंक करके डाला है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कॉलेज लेवल पे करना है आपको। और ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपका डिटेलिंग्स, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, रोल नंबर, नीट रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आप उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स देना है। ये अप्लाई कौन कर सकता है कॉलेज लेवल पे, आप खुद जाने की जरूरत नहीं, आपके रिलेटिव भी जा सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, अभी बीएमएस के कॉलेज 77 है, तो जो नहीं लगे वाले वो 77 कॉलेज को अगर आप हो सकता है ज़्यादा हम आपके जो पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव है उधर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से करे वाला अच्छा रहेगा। वो सीट मैट्रिक जब आएगा हम उसका डिटेल्स बता देंगे। फिलहाल आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये बता देता हूँ। डोमासाइल सर्टिफिकेट जो नेशनलिटी वगैरह है, उसके साथ एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट, स्टेट कोटा सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन करा था 1000 रुपये भर के आपने, वो नीट 2020 की जो रिजल्ट आया वाला स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये तो माइनॉरिटी की क्लेम डॉक्यूमेंट है तो माइनॉरिटी क्लेम डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रिमिलियर। इसके साथ अगर आपको रिपीट करे वाला है तो रिपीट करे वाला आपका बॉन्ड जो गैप सर्टिफिकेट है वो, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अगर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जेरॉक्स भेज सकते हैं, उसके पीडीएफ अपने रिलेटिव को भेज के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ये फॉर्म के साथ आपको अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलेजेस है बीएमएस टू बीएससी नर्सिंग, जहाँ भी आपको अप्लाई करना है वो कॉलेज में जाके ऑफलाइन अप्लाई करना है। ये करते वक्त एक ख्याल करिए, वहाँ आप जा रहे हैं तो उसका प्रॉपरली वेबसाइट कॉलेज से लिख लीजिए, वहाँ का नंबर लिख लीजिए। जो अप्लाई करने के बाद जो लिस्ट आने वाली है वो लिस्ट उनके वेबसाइट पे आने वाली है, और वहाँ के कांटेक्ट से पूछ सकते हैं आप। उनके बाहर जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे भी लिस्ट लगाने वाले हैं। तो अप्लाई कौन कर सकता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है ये हम नीचे के ऊपर कोर्स के लिए कहा है। मगर जिन्होंने कोर्स छोड़े वाला है, किसी ने
बीएमएस के लिए जाने के लिए बीएचएमएस कोर्स छोड़ा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी कॉलेज को रिटेंशन दिया है, नहीं दिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर अप्लाई करते वक्त ख्याल करिए कि आपका जो एडमिशन होने वाला है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होने वाला है। तो जो अप्लाई करने का है उसके लिए मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ, उसकी डेट के बारे में बताता हूँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन लेके जा सकता है। ये नीचे जो बीएचएमएस वाला है तो बीएमएस को जाने का है तो उसके लिए फर्स्ट जो स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूट राउंड होने वाला है वो वहाँ पे टाइम मिलने वाला है। वहाँ आपकी उधर जो अप्लाई करे वाले कॉलेज का अगर आपका नंबर लगा तो वो वेबसाइट पे जाके जो प्रिंट निकाल के आप जहाँ एडमिशन लिया वाला है वहाँ बता के आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, उसकी 1,500 रुपये प्रोसेसिंग फी भर के। मगर जब 15 तारीख आएंगी, कट ऑफ डेट आएंगी और जो सेकंड राउंड होने वाला है, सेकंड बोले तो जो वेटिंग लिस्ट हुए हैं और ज़्यादा सीट बचे तो होने वाला है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, वो आप देख लीजिए। फिलहाल मैं अप्लाई कब करने का है और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसके बारे में बताया अभी, एलिजिबल कौन है और उसकी डेट जो है अभी बीएमएस कॉलेज का या बीएससी नर्सिंग तक जो भी कॉलेज है उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अलग सा शेड्यूल आया वाला है स्पॉट और इंस्टीट्यूट का। तो जो स्पॉट राउंड है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलरली जो भी लिस्ट लगने वाली है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ सकता है। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो ऑडिट कॉलेज है वहाँ डिटेल्स और जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो सभी कॉलेज में स्पॉट राउंड के टाइम जो सीईटी सेल के एक हर कॉलेज को इंफॉर्मेशन बोल के एक जो उनका नियुक्त करे वाले रहते हैं प्रोफेसर, तो आप उनके पास कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया, नीचे ऊपर हो रहा है प्राइवेट में या किधर कोई इसमें। तो क्योंकि 2016 और 15 में ऐसे कंप्लेन जाने की वजह से स्पॉट राउंड कैंसिल होके बॉम्बे को लिए थे। तो आप सतर्क पालक ये राउंड पे रहना चाहिए। वहाँ कॉलेज लेवल का राउंड है और आपको अगर कुछ लगा तो सीईटी सेल की जो इंफॉर्मेशन के लिए जो नियुक्त करे वाले प्राध्यापक या वहाँ के जो मेन है सीईटी सेल के आए वाले उनके यहाँ कौन आए वाले कौन से कॉलेज में, क्या वो कॉलेज में आपको मालूम होगा तो आप उनके पास कंप्लेन कर सकते हैं बाद में, और सीईटी सेल को भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर वहाँ कुछ नीचे ऊपर। ये सीईटी सेल का 37 नोटिस जो आया वाला है वो अभी अगला राउंड जो होने वाला है स्पॉट राउंड, ऑनलाइन राउंड होने वाला नहीं, खाली स्पॉट राउंड होने वाला है। उसका नोटिस है ये 4 मार्च 2021 को आया वाला है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कब करना है, उसकी वैकेंसी पोजीशन के लिए एलिजिबल, और उसके भी 2 राउंड होने वाले हैं, उसकी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह, ये गवर्नमेंट का। और ये प्राइवेट जो कॉलेज है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए है अलग जो राउंड हो रहा है वो स्पॉट। और जो प्राइवेट जो कॉलेज आप सेमी गवर्नमेंट बोलते उसके लिए है ये जो स्पॉट राउंड हो रहा है। ये सभी बीएससी नर्सिंग तक, जो बीएमएस से बीएससी नर्सिंग तक सभी आयुष कोर्स के लिए ये जो टाइम टेबल है इसकी डेट वगैरह ये देख लीजिए, ये नोटिस में है पूरा। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई स्पॉट राउंड के लिए कब करना है, उसके डेट्स मॉपअप या जो ऑनलाइन हुए वाले उसके हिसाब से नहीं है, इसके आप ऑफलाइन उसके डेट्स और इसका जो ऑफलाइन कॉलेज को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट कब आने वाला है, उसके नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पे कैसे लगने वाला है, उसका डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ। आप अप्लाई तो करने का है वो डिटेल मैं बता दिया हूँ। जो फॉर्म आप अप्लाई करने का है, फॉर्म लेके ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को अप्लाई करना है, तो उसकी डेट गवर्नमेंट की अलग है और प्राइवेट की अलग है।
तो प्राइवेट गवर्नमेंट की फिलहाल मैं बता देता हूँ, जो भी BMS टू BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए आप स्पॉट के लिए बोले तो इंस्टीट्यूट लेवल के लिए कैसा अप्लाई करना है, तो उसकी 7 मार्च 2021 को जो मॉप अप 2 का एडमिशन प्रक्रिया क्लोज होने के बाद शाम के टाइम में 7 मार्च को उसकी वैकेंसी पोजीशन आने वाली है। और उसका सीट मैट्रिक्स और जो एलिजिबल कैंडिडेट जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल है उसकी एलिजिबल लिस्ट आने वाली है। तो एलिजिबल कौन हो सकते हैं वो पीछे बताया मैं। तो जो रिटेंशन दिए वाले नहीं दिए वाले सभी, मगर जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को नहीं लगे वाले हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। जो एडेड को नहीं लगे वाले वो एडेड कॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो डॉक्यूमेंट लाने के ओरिजिनल, तो ये फर्स्ट स्पॉट राउंड है उसके लिए आप चांस ले सकते हैं, मगर सेकंड जो स्पॉट राउंड होने वाला है उसके लिए टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जिनके पास है वही स्टूडेंट ने वहाँ कॉलेज में प्रेजेंट रहना है, और जिन्हें एक तो स्पॉट में जाना है या रिपीट करना है ऐसे स्टूडेंट का चांस लग सकता है। तो अभी 7 मार्च को वैकेंसी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज की आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद उसकी अप्लाई जो कर सकते जो एलिजिबल कैंडिडेट उसकी लिस्ट आ जाएंगी। अभी एलिजिबल के हिसाब से आप कॉलेज लेवल को जाके आप पर्सनली नहीं है तो कोई आपके रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त, उनके हाथ से आप जेरोक्स और वो डॉक्यूमेंट के सभी जेरोक्स ले जाके वो कॉलेज का फॉर्मेट जो बताया उसके हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को 8 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021 के 5 PM तक अप्लाई करना है। और उसकी पब्लिश जो आपने अप्लाई करा उसका जो एलिजिबल जो हो गए वो 9 तारीख को उसका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएंगे। और 9 तारीख को सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद पब्लिश जनरल मेरिट लिस्ट मतलब तो उसकी जनरल मेरिट लिस्ट उनके वेबसाइट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की जो वेबसाइट है, हमने पिछले वीडियो में जो डिटेल्स बताया कैसे वेबसाइट देखना है, CET में जाके कैसा वेबसाइट चेक करना है, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के पूरे वेबसाइट CET के वेबसाइट पे देवाले तो कैसे देखने, तो वेबसाइट भी बता दी है हमने। तो वेबसाइट वो कॉलेज के जाके आप देखना है, या नोटिस बोर्ड के बाहर भी वो लग सकते हैं आपकी जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट 9 मार्च 2021 को 7 PM के बाद आने वाली। और उसका ज्वाइनिंग पीरियड है 10 मार्च से 11 मार्च। उसके बाद जो ये ज्वाइन नहीं होंगे 11 मार्च के 5 PM तक उसकी वैकेंसी रहे वाली, उसका गवर्नमेंट कॉलेज का ओनली 11 तारीख को उसका शेड्यूल है, 11 तारीख के 6 PM के बाद। और एडेड का भी वही है, एडेड का अलग से शेड्यूल दिया, मगर एडेड का वही है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड का 11 तारीख को 6 PM के बाद उसकी जो वैकेंसी है रहे वाली। और जो ज्वाइन नहीं हुए वाले स्टूडेंट तो वैकेंसी के हिसाब से वैकेंसी बता दी जाएंगी। फिर रिपोर्टिंग करने को वेटिंग कॉलेज जो स्टूडेंट है वेटिंग कैंडिडेट और एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने 12 तारीख को मॉर्निंग 10 AM to 1 PM तक वेटिंग स्टूडेंट वाले ने जाना चाहिए। और बाद में अगर 1 PM तक कोई स्टूडेंट नहीं गए तो बाद में और उसका बाद में 1 से 5 PM तक और एक फिलिंग वैकेंसी लगेंगी, और उसका अप्लाई भी वही करना है, वही जो प्रेजेंट रहेंगे उनको। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो है इनका 13 तारीख को क्लोज होने वाला है एडेड का, और गवर्नमेंट का जो क्लोज होने वाला है 12 तारीख के 6 PM तक ही क्लोज कर रहे हैं सब। तो गवर्नमेंट एडेड के लिए 13 मार्च 2021 तक उनको क्लोजिंग है, और रिपोर्टिंग जो करना है तो 13 मार्च 2021 तक है। तो इसलिए जो 12 और 13 मार्च है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट वहाँ रहेंगे, अगर पीछे गए साल ऐसा हुआ है कोई कॉलेज में
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास, या कई स्टूडेंट ओबीसी का स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरे कैटेगरी का जो प्रेजेंट है उसके नीचे वाला स्टूडेंट वहाँ लिए वाला है। अगर ओपन का स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं तो उसके नीचे वाला जो भी स्टूडेंट है वो लिए वाला है। जो प्रेजेंट रहेगा तो लास्ट के टाइम उनको चांस लग सकता है, मार्क उसके नीचे, मगर जो लिस्ट में मार्क है उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को आपका चांस लग सकता है। और प्राइवेट के लिए कौन अप्लाई करने का है, तो प्राइवेट के मार्क के हिसाब से और सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप अप्लाई करना है। कैसा करना है उसकी शेड्यूल अलग बता दिया है। प्राइवेट जो भी BMS to BSc नर्सिंग कॉलेज है उनका वैकेंसी पोजीशन 8 मार्च को, वो जो गवर्नमेंट एडेड का 7 मार्च को रात को आने वाला है, इनका 8 मार्च को आने वाला है। इसका टाइम नहीं दिया, मगर 8 मार्च को आना है तो शाम को ही, ज़्यादातर दोपहर के बाद आता है। तो 8 मार्च को उसका एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट प्राइवेट के लिए और उसकी वैकेंसी कंडीशन आने वाली है। अप्लाई करने का टाइम इनको ज़्यादा दिया वाला है 9 मार्च, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा 56 कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड 21 ही कॉलेज है, तो ये प्राइवेट ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम दिया वाला है अप्लाई करने के लिए कॉलेज लेवल पे जाके, इंस्टीट्यूट लेवल पे। अब 1000 रुपये जिन्होंने भरे वाला है, जैसे MBBS को 5000 इंस्टीट्यूट के लिए थी, वैसे BMS या BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 5000 रुपये नहीं है। जो 1000 रुपये भरे वाले उन्होंने अप्लाई इंस्टीट्यूट लेवल और जो स्टेट लेवल का राउंड हो रहा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों भी अप्लाई। और अप्लीकेबल सभी स्टूडेंट मेरे ख्याल से जो नीचे के कोर्स लगे वाले या नहीं लगे वाले या कोर्स छोड़े वाले सभी स्टूडेंट, और जिन्होंने रिटेंशन दिया नहीं दिया, सभी स्टूडेंट जो नीचे का कोर्स लगे वाला है वो ऊपर के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबल स्टूडेंट ने 9 मार्च से 11 मार्च को प्राइवेट को अप्लाई करना है कॉलेज लेवल पे जाके जेरोक्स। बोले स्टूडेंट ने नहीं है, उनके रिलेटिव या कोई दोस्त भी जा सकते, कोई भी जा सकता है वहाँ पे, वो फॉर्मेट और जेरोक्स कॉपी लेके। उसकी लिस्ट आएंगी 11 तारीख को पब्लिश होंगी उनकी वेबसाइट पे, वो कॉलेज लेवल के या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। 11 मार्च 2021 को 7 PM के बाद उसकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। वो सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से आप जो सेलेक्ट स्टूडेंट हैं उन्होंने 12 मार्च से 13 मार्च के 5 PM तक सेलेक्टेड स्टूडेंट ने वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाना है, जो सेलेक्ट आया है। और जो इसके बाद पब्लिश ऑफ कोटा वाइज लिस्ट ज्वाइनिंग कैंडिडेट एंड वैकेंसी, अगर इसमें 13 मार्च को ज्वाइन नहीं हुए स्टूडेंट और वैकेंसी रह गई तो उसकी वैकेंसी कंडीशन वो कॉलेज की और पब्लिश होंगी। वो 13 मार्च 2021 को आप उनके जो कॉलेज को लगे वाले वो कॉलेज के वेबसाइट पे ही देखना है। ये सब उनके वेबसाइट पे वैकेंसी कंडीशन लगेंगी, और वो वैकेंसी कंडीशन 5:30 PM के बाद लगने वाले है 13 मार्च को प्राइवेट कॉलेज के लिए, जो सेमी गवर्नमेंट आप बोलते, मगर ये प्राइवेट अभी स्पॉट के लिए पूरे प्राइवेट ही हो जाते हैं, उनको कोई छूट फीकी नहीं है किसी को। तो जो 13 मार्च को 5:30 के बाद उसकी वैकेंसी कंडीशन आएंगे। और ज्वाइनिंग अभी जो वेटिंग कैंडिडेट होंगे उनको अगर ज्वाइन होना है, ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ द सिलेक्शन कैंडिडेट ऑफ एज पर टू सिलेक्शन लिस्ट, बोलो तो 13 तारीख को सिलेक्शन लिस्ट वेटिंग कैंडिडेट की लगेंगी विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड फीस के साथ। आप 14 मार्च 2021 के 5 PM तक, जो 13 मार्च को जो सिलेक्शन लिस्ट आएंगी वेटिंग कैंडिडेट की, उनको 14 मार्च को 2021 तक 5 PM तक जाना है। अभी 5 PM के बाद अभी रिपोर्टिंग अगर और भी कोई वेटिंग रह गया तो 15 मार्च प्राइवेट के लिए 15 मार्च डेट करी वाली है। और ये देखिए गवर्नमेंट जो BMS कॉलेज है 4 या गवर्नमेंट के जो भी कॉलेज है उनके लिए 12 मार्च करे वाली, गवर्नमेंट एडेड के लिए 13 मार्च करे वाली लास्ट डेट, और जो प्राइवेट जो सेमी बोलते हैं उसको 15 मार्च तक कट ऑफ डेट तक उनका टाइम पीरियड शेड्यूल दिया वाला है। और रिपोर्ट वेटिंग कैंडिडेट 15 मार्च को आप 10 AM से 1 PM तक वो कॉलेज लेवल पे आप प्रेजेंट रहे तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या प्रेजेंट वालों को चांस लग सकता है।
तो इसके हिसाब से ये जो प्राइवेट का है या गवर्नमेंट का है, सभी स्टूडेंट के लिए एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कि जो लास्ट के डेट है 14-15 या गवर्नमेंट के लिए लास्ट 12, प्राइवेट के एडेड के लिए 13 और जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए 15, ये इम्पोर्टेंट डेट है। अगर वैकेंसी रही तो जो वैकेंसी रही तो वहाँ जो भी ये लास्ट के डेट में प्रेजेंट रहने वाले स्टूडेंट है उनकी लॉटरी लग सकती है। तो ये लॉटरी है किनकी जो वैकेंसी के कंडीशन के हिसाब से, और अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको इलीगल लग रहा है तो वहाँ आप CET-CL को कंप्लेन कर सकते हैं। और जो CET-CL का प्रतिनिधि आया वाला रहता है, एक प्रतिनिधि रखे वाला है हर कॉलेज को, प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए, तो प्रतिनिधि के पास आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। और जिन्हें रिपीट करना है या जिन्हें लगा तो चांस लेना है, उन्होंने लास्ट के दिन ट्राई करना है। लॉटरी का चांस लास्ट के दिन है आपका, और बाद में अपडेट जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसके हिसाब से आप अप्लाई करने का कौन से कॉलेज को करना है ज़्यादातर स्टूडेंट ने, वो मैं बता दूंगा। और कोई जो भी आपको कमेंट्स पूछना है हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अगर इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन आपका बाकी है। और मैं ये भी पूछने वाला हूँ कि अगला वीडियो या अगली वीडियो आपको हिंदी में अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे या मराठी करना है, तो उसके भी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बोल सकते। उसके हिसाब से अगले पूरे लेटेस्ट और जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है सब हम वो लैंग्वेज में, मराठी देना है या हिंदी देना है, आप कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से हम देने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोल सकते हैं हिंदी में वीडियो करना या मराठी में करना है, उसके हिसाब से अगली वीडियो हो जाएंगे। तो ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज लेवल की मैं अगली वीडियो में बता दूंगा।